गंगा भारत की संस्कृति के ताने बाने में बुनी हुई है। हम लोगों ने बचपन से जब भी गंगा के पवित्र नदी का नाम सुनते हैं तो जन्म में कई चित्र एक साथ चलने लगते हैं। कहते हैं कि गंगा के आसपास लगभग 40% आबादी पूरे भारत की बसती है। इसलिए 2014 में अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गंगा को अगर हम स्वच्छ कर लेते हैं, अविरल कर लेते हैं, तो हमें कहीं न कहीं एक बड़ी आर्थिक एजेंडे में कामयाबी हासिल हो जाएगी। इसीलिए उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वाकांक्षी योजना के साथ शुरुआत की, नमामि गंगे की। जल शक्ति मंत्रालय का एक सामाजिक प्रकल्प है गंगा विचार मंच। हालांकि सभी प्रदेशों में है, जहां से गंगा होकर बहती है सभी प्रदेशों में है, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो प्रदेश संयोजक सुधांशु भूषण तिवारी जी हैं, जो पिछले कई सालों से लगातार गंगा के शुद्ध होने को लेकर के या फिर उसे पुनर्जीवित करने को लेकर के काम कर रहे हैं। इसके साथ कई लोग हैं जो कि इस संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं, इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। आज एक बैठक भागलपुर में रखी गई थी गंगा विचार मंच की, जिसमें जिले भर के कई संयोजक जिले के जो थे वो शिरकत किए थे। क्या कुछ इस बैठक में किए हैं और क्यों बेहद ज़रूरी है हम सब के लिए गंगा का अविरल होना, शुद्ध होना, पुनर्जीवित होना, आज हम समझेंगे सुधांशु भूषण तिवारी जी से। बैठक किए गंगा विचार मंच में, कहते कि ये सामाजिक प्रकल्प है गंगा, वो जो जल शक्ति मंत्रालय है। गंगा तो हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक बेहद महत्वपूर्ण, एक जीवन का एक आधार है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि गंगा आज इतना प्रदूषित हो जाती है सुधांशु भाई, कि वहाँ पर नहाना मुश्किल हो जाता है, श्रद्धालु वहाँ जाते हैं बड़ी मुश्किल से स्नान कर पाते हैं, कई तरह की कहीं ना कहीं असुविधाएं हो जाती है। गंगा को यदि कहा जाए तो भारत की जीवनदायिनी नदी है, और गंगा जो है भारत की संस्कृति की सूत्रधार है। आज से नहीं, वर्षों से गंगा का नाम लेते ही मन में एक भाव जगता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि हम उसको माता मानते हैं, और इसलिए हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति में गंगा के जल का बड़ा महत्व है। और इसलिए गंगा की स्वच्छता, उसका पुनरुद्धार, ये सबसे आवश्यक है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बनने के बाद पहली बार भारत में गंगा को लेकर के एक अलग मंत्रालय बना, और उसका नाम हुआ नमामि गंगे, जो आया जल शक्ति संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत। और गंगा विचार मंच उसका एक सामाजिक सहभागिता का एक पटल है। हम गंगा के किनारे के ज़िलों में गंगा की स्वच्छता को लेकर के और सफाई को लेकर के लगातार अवेयरनेस के कार्यक्रम को चलाते रहते हैं, और इसमें हमें समाज का भी सहयोग मिलता है। बिहार में गंगा का प्रवेश बक्सर, और बिहार में ये जो अंत है भागलपुर ज़िला, इसके बाद कहलगांव से वो झारखंड में प्रवेश कर जाती है। गंगा के किनारे ऐसे जो 12 ज़िले हैं, 11-12 ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों के ज़िला संयोजकों की आज यहाँ बैठक थी। उस बैठक में हमने पिछले जो हमारे कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा हुई, और आगे आने वाले समय में जो हमको करना है उसकी रूपरेखा बनी। और इसमें हम सभी ने ये इस बैठक में तय किया है कि सरकार के बनने के बाद यूपीए सरकार में नदियों को जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं बनी थी, लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो नदियों को जोड़ने और विशेष रूप से गंगा के ऊपर सरकार का फोकस रहा। आज आप देखेंगे कि गंगा के जल स्तर में वृद्धि भी हुआ है, और गंगा का जल प्रदूषित भी कम हुआ है। इसकी एक रिपोर्ट भी आई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो जागरूकता का प्रयास चलाया गया, या सरकार ने जो काम किया, उसका जो है प्रभाव अब धरातल पर दिख रहा है। पहले इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती थी। तो आज की इस बैठक में हम सभी ने तय किया है कि ये जो स्वच्छता का जो कैंपेन है, इसको हमको और आगे बढ़ाना है। गंगा के किनारे जो गांव हैं उसमें वृक्षारोपण के काम को भी करना है। साथ ही साथ हमने जो गंगा के ऊपर जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, हमने उनको भी आग्रह किया था कि वो इस बैठक में आएँ, और वो लोग आए भी। WII जो है, वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसका एक प्रकल्प चलता है, उसकी एक परियोजना है जलज नाम से एक उसकी परियोजना चलती है। उसके भी प्रतिनिधि आए थे, और उन्होंने भी अपने कामों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे गंगा की स्वच्छता के लिए गंगा प्रहरी वो बनाते हैं, और गंगा के किनारे जो ज़िले हैं, जो लोग रहते हैं, उनके जीवन में आर्थिक उपार्जन के लिए उनकी क्या योजना है। जैसे गंगा सफारी, जो मल्लाह हैं, उनके नाव को आकर्षक बनाना, सजाना, और उसमें गंगा के घाटों को घुमाने का काम। दूसरा, गंगा के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके स्वरोजगार के लिए
बांस के कई प्रकार के वस्तुओं को बनाने का काम, ये सारे विषय उन्होंने आज इस बैठक में रखे और इसका बड़ा हम सबको लाभ मिला है। आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, पिछले 9-10 सालों से, 10 साल से लगभग काम कर रहे हैं, लेकिन भागलपुर में जो गंगा की स्थिति है शायद बहुत ज़्यादा संतोषप्रद नहीं। आपने कहा कि परिणाम तो आए हैं, सकारात्मक परिणाम आए हैं, लेकिन अभी और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बूढ़ानाथ के समीप ही हमने देखा कि अखबार में पिछले दिनों गंगा की धारा को मोड़ने का प्रयास किया गया। यहाँ जो सरकारी अस्पताल है वहाँ से प्रदूषित जल का प्रभाव सीधे हो जाता है, घरों से नाली का पानी भी प्रदूषित होकर के वहाँ चला जाता है। नमामि गंगे का एक मुख्य हिस्सा था कि सीवेज प्लांट को सुनिश्चित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, ताकि गंगा प्रदूषित होने से बच सके, लेकिन इन सब चीज़ों पर काम अभी तक सुधांशु भाई नहीं हो पाया है। नहीं, इसके लिए प्रयास हो रहे। देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम उसको घुमाएंगे तो वो हो जाएगा। धीरे धीरे करके इन चीज़ों का प्रभाव दिख रहा है। सीवरेज एसटीपी बन रहा है, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम जो कहते हैं, पटना में 2 जगह बना है, अभी भागलपुर में भी बनना शुरू हुआ है। तो देखिए, समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, हमारा घर, जब परिवार जागरूक नहीं होगा तो घर स्वच्छ नहीं होगा। इतनी बड़ी गंगा को स्वच्छ रखने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हमको स्वयं से करनी पड़ेगी। तो यहाँ एसटीपी बनने के बाद धीरे धीरे करके सभी ज़िलों में, जो गंगा के ज़िले हैं वहाँ एसटीपी बन रहा है, तो इसका प्रभाव दिखेगा हमको आने वाले समय। बक्सर के जिला संयोजक हैं गंगा विचार मंच के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, यानी कि भारत सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिला है। पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं, युवा जागरूकता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने को लेकर के अवार्ड। बक्सर से शुरुआत होती है और भागलपुर तक उत्तर वाहिनी गंगा आती है, अवार्ड भी मिला है। गंगा के सुधार को लेकर के अभी आपका कहीं ना कहीं हृदय संतुष्ट होता है, या अभी और इसमें सुधार की आवश्यकता है? ये तो जीवन भर का संकल्प है। इसमें एक कारण क्या है कि माँ गंगा हमारे आस्था का केंद्र है, और माँ गंगा से हमारा जो रिश्ता है कि मेरी एक प्यारी माँ है, उसका उससे नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है, मेरी माँ की भी माँ गंगा माँ है, मेरी भी माँ गंगा माँ है, और मेरी जो बिटिया है उसकी भी माँ गंगा है। तो इस भावना के साथ तो हम जुड़े रहते हैं, लेकिन एक दूसरी भावना जो है कि निर्मल गंगा स्वच्छ किनारा, अविरल धारा स्वच्छ किनारा, निर्मल गंगा संकल्प हमारा। धारा अविरल हो, गंगा जो किनारा हो वो स्वच्छ हो, तो इसको हम लोग कहीं जोड़ नहीं पाते। हम क्या करते हैं कि गंगा जो घर में आस्था का कचरा है, वो आस्था का कचरा हम ले जाकर गंगा माँ को डस्टबिन के रूप में प्रयोग करते हैं, आस्था के कचरे के साथ। इस मानसिकता को सबको बदलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे अछूते हैं। गंगा सफाई अभियान जब 2 नवंबर 2014 को एक हम लोगों ने संकल्प लिया कि जीवन भर यह संकल्प हम लिए, हम किसी को पहले ये नहीं कहेंगे कि आप कचरा नहीं डालिए। शुरुआत के दौर में हम लोग जब कोई कचरा डालता था, उनके सामने उस कचरा को उठाते थे और बाहर रखते थे। लोग दातुन करते हैं और फिर वही गंगा जी के पूजन के स्थल पे ही छोड़ देते हैं। उन दातुनों को हमने उठा के अलग जगह पर रखने का काम शुरू किया। धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आई, फिर दातुन करने वाले लोग डस्टबिन में डालने लगे, फिर साबुन से स्नान करने वाले लोगों को, शुरू में ऐसे लोगों को हमने नहीं रोका था। शुरू में हमने श्रमदान करके कचरा निकालना शुरू किया, गंगा के अंदर से कचरा निकालना शुरू किया। और धीरे धीरे जब 1 रविवार हुए, 2 रविवार हुए, 3 रविवार, कभी मजाक के भी पात्र बने। कुछ लोगों ने कहा कि फोटो खिंचवा अभियान है। धीरे धीरे फिर समाज का जुड़ाव हुआ, जनप्रतिनिधि आने लगे कार्यक्रम में, फिर अफसर आने लगे, प्रशासनिक पदाधिकारी आने लगे कार्यक्रमों में, और लोगों को लगा नहीं भाई इससे अच्छा होगा। और उसका एक संदेश क्या गया कि हमारे यहाँ नगर पालिका जो है, नगर परिषद और नगर निगम, हमारे यहाँ नगर निगम जग गया। कार्यपालक पदाधिकारी एक आई और उनको लगा कि ये बच्चे अगर एक दिन कर रहे हैं तो हमारे पास तो व्यवस्था है। उन्होंने झाड़ू लगाने का काम शुरू करा दिया घाट पे, बक्सर के सभी घाटों पे। तो एक अच्छा प्रयास हुआ और वहाँ घाट थोड़ा सुंदर लगने लगा साफ सफाई से। फिर नमामि गंगे में घाट बनने लगी, सब बहुत सारे। लेकिन जो आस्था का कचरा है वह सरकार नहीं खत्म कर सकता है। आस्था का कचरा स्वयं के मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियाँ होती है कि जो आप काम कर रहे हैं और आप जब रविवार को घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपकी माँ पीछे से कह रही है क्या कि इतनी ले लीजिए हो, गंगा जी में डाल दिया। उस समय बड़ी विषम परिस्थिति हो जाती है। खैर, उस विषम परिस्थिति से भी हम लोग निकले। कई परिवारों के बीच ऐसी बात हुई, धीरे धीरे कार्यक्रमों में परिवार के लोगों को लाकर और यह बता के कि नहीं, माँ गंगा की स्वच्छता क्यों जरूरी है। माँ गंगा केवल पतित पावनी नहीं है, माँ गंगा अर्थदायिनी है। माँ गंगा से लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। माँ गंगा से लाखों मछुआरों और नाविक परिवारों का जीवन चलता है।
दुकान जो गंगा घाटों के किनारे जो दुकानें लगती हैं, गंगा घाटों के रास्ते में पड़ने वाले रेहड़ी वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले जितने हैं, ये सारे इन सबका साल भर का भोजन चलता है गंगा जी से। तो माँ गंगा की रक्षा, माँ गंगा के घाटों की रक्षा हमारा नैतिक दायित्व है, हर भारतीय का नैतिक दायित्व है, क्योंकि माँ गंगा को पतित पावनी नहीं, माँ गंगा हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है। जिस दिन माँ गंगा समाप्त हो जाएंगी, हजारों लोगों के घरों में चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। इसलिए लाखों लोगों के भोजन के लिए माँ गंगा जो उपाय देती है, उस उपाय को बंद ना करें, माँ गंगा को सुरक्षित रखें, निर्मल रखें, स्वच्छ रखें। शुक्रिया। तो ये दोनों जो ख़ास मेहमान थे जो सफाई अभियान से जुड़े हुए हैं गंगा के, और गंगा विचार मंच से लगातार काम कर रहे हैं, इसने कहा कि गंगा नदी न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक है बल्कि हर तरह से इसका महत्व है। गंगा से लाखों लोग वहाँ से जीविकोपार्जन का एक साधन तैयार करते हैं, इसलिए गंगा को स्वच्छ रखना अनिवार्य है। हिंदू मिथक और किंवदंतियाँ कई एक हैं गंगा नदी से जुड़े हुए, और इसीलिए मान्यताएं गंगा की बढ़ जाती है जब उसमें लोगों का आस्था जुड़ता है। बातचीत अच्छा लगा हो तो आप साझा कीजिएगा, चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहाँ फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।